नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए, मैं आपसे प्रीवियस वीडियो का एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पहला आंसर है, अंडों पर उत्पादन तिथि एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में अंडों पर एक्सपायरी डेट के नियम आ गए हैं। उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 2026 से हर अंडे पर उत्पादन तिथि मतलब लेइंग डेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना तारीख वाले अंडे जब्त किए जाएंगे या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित होंगे। देखिए, इसका जिम्मेदार विभाग में पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग हो गए हैं। इसका उद्देश्य पुराने नकली अंडों के कारोबार पर रोक लगाना है और बाजार में पारदर्शिता बना बढ़ाना है। याद रखेंगे। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट गंगा अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अलक पांडे और डॉक्टर हरिओम पवार, रश्मि आर्य, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 में पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत और अपना पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दे दी है और भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपोर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम दुराईस्वामी किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में। देखिए, विक्रम दुराईस्वामी को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वे प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे। दुराईस्वामी 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। याद रखेंगे। देखिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। हाल ही में नियुक्त राजदूत पढ़े तो अनीता शुक्ला इक्वाडोर के राजदूत नियुक्त की हुई हैं। पुनीत अग्रवाल थाईलैंड के राजदूत बने हुए हैं। मुआनपुई सायावी न्यूजीलैंड के राजदूत हैं। अमित कुमार मिश्रा जॉर्जिया में भारत के राजदूत हैं। दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के राजदूत हैं। एलियावती लोंग कुमार उत्तर प्रदेश में भारत के राजदूत हैं, उत्तर कोरिया में सॉरी। दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के राजदूत हैं और विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 तक भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 520.51 गीगावाट। देखिए, भारत की ऊर्जा क्षमता बढ़कर जनवरी 2026 तक 520.51 गीगावाट हो गई है। बिजली की कमी दिसंबर 2025 में कम होकर 0.03% हो गई थी। सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में 31 जनवरी 2026 तक देश की कुल ऊर्जा क्षमता 52,537 गीगावाट की वृद्धि हो गई है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल ट्विन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी भौतिक वस्तु का डिजिटल प्रतिरूप क्या है? डिजिटल ट्विन। देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसके याद रखेंगे डिजिटल ट्विन के बारे में। देखिए, डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु जैसे कार, इंजन या भवन का एक आभासी प्रतिनिधित्व बोले तो वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। यह केवल एक 3D मॉडल नहीं है बल्कि सेंसर एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए अपनी वास्तविक वस्तु से संबंधित होता है। वास्तविक मशीन में जो हलचल होती है, डिजिटल ट्विन उसे तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाता है। यह वस्तु के निर्माण से लेकर उसके समाप्त होने तक पूरे जीवन चक्र की निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत कहां से की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर से। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 19 मार्च 2026 को इंदौर से जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इसकी अवधि 19 मार्च से 30 जून 2026 तक 139 दिन रही है।
देखिए इसका क्षेत्र में जाने तो मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। एक प्रमुख राज्यव्यापी जल संरक्षण कार्यक्रम है। देखिए उसमें तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित करना, गहरीकरण करना और भूजल स्तर बढ़ाना इनका उद्देश्य है, याद रखेंगे। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो राजधानी भोपाल है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं जो बीजेपी से हैं। यहाँ पर विधानसभा की 230 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कान्हा बांधवगढ़ उद्यान, कान्हा किसली सतपुड़ा पन्ना संजय एक्सेट्रा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिंजर किले के आसपास के क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर फोर्ट क्षेत्र को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह साइट विंध्य माउंटेन रेंज में स्थित है और इसे खजुराहो तथा चित्रकूट के साथ जोड़कर एक टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके लिए में प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव टेम्पल स्थित है जिसे चंदेल डिनेस्टी के शासक परमादित्य देव ने बनवाया था, याद रखेंगे। देखिए यहाँ की स्पेशलिटी जानते हैं तो यहाँ पर ओल्ड रॉक, यहाँ 2.5 बिलियन साल पुराना बुंदेलखंड ग्रेनिटो है और उसके ठीक ऊपर 1.2 बिलियन साल पुराना कैमूर सैंडस्टोन के मौजूद हैं। इन चट्टानों को देखकर वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी और इसमें क्या बदलाव हुए हैं। देखिए ये जियो हेरिटेज साइट क्या होता है तो ऐसा स्थान जहाँ यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। इनका उपयोग अर्थ हिस्ट्री स्टडी, रिसर्च और टूरिज्म के लिए होता है। भारत में इन्हें जीएसआई आइडेंटिफाई और प्रोटेक्ट करता है, याद रखेंगे। देखिए कालिंजर फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो ये बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर नीलकंठ टेम्पल है जो महादेव का है। डेवलपिंग डायनेस्टी में याद करें तो शुरुआत चेदी वंश ने, लेकिन असली रूप चंदेल वंश ने दिया था। 1545 में शेरशाह सूरी ने किले पर आक्रमण किया, लेकिन इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम पेमेंट्स ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। देखिए महेंद्र सिंह धोनी को भीम पेमेंट ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह कदम डिजिटल पेमेंट्स एडॉप्टेशन बढ़ाने और यूजर्स को ट्रस्ट मजबूत करने के लिए उठाया गया है। भीम ऐप वर्तमान में 15 से अधिक रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और लो कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 में शामिल होने वाले भारतीय एजुकेटर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अलक पांडे। देखिए फोर्ब्स ने अपनी वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2026 जारी की है जिसमें भारत के प्रसिद्ध एजुकेटर अलक पांडे अपनी जगह बनाई है। देखिए ये फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला है। इन्होंने रिचेस्ट इंडियन रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुख्य सम्मानी इस सूची में सबसे इंडियन के रूप में शीर्ष पर बने हुए हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्ट जाने तो इस सूची में दुनिया भर के उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनकी कुल संपत्ति 1 बिलियन मतलब लगभग 8.8300 करोड़ रुपए हो। देखिए वर्ल्ड में टॉप रिचेस्ट पर्सन जानते हैं तो पहले नंबर पर एलन मस्क हैं, दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं जो को फाउंडर हैं गूगल के, थर्ड पे आते हैं सर्जे ब्रिन जो अल्फाबेट इंक के संस्थापक हैं। अच्छा इंडिया में टॉप 3 जानते हैं तो मुख्य सम्मानी आते हैं पहले पर, दूसरे पर गौतम अडानी और तीसरे पर सावृत्ति जिंदल और फैमिली आती है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों इस तरीके से हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? भारत, अमेरिका, चीन या जापान? देखिए हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। बाय।